नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं मनु गुप्ता आपको बताऊंगा विवाह के दोष के विषय में। अक्सर देखा जाता है कि लड़का या लड़की कई बार निपुण होने के बाद भी, अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके विवाह में अनभिज्ञ अड़चनें आती हैं। कई बार शादी नहीं होती, कई बार वो तैयार नहीं होते, कई बार और कुछ अन्य इश्यूज आते रहते हैं। तो ये आखिर होता क्यों है? इसके दो कारण हैं। या तो उनकी जन्म कुंडली में ही कोई ऐसा दोष होगा, या फिर कई बार घर में वास्तु दोष की वजह से भी विवाह में अड़चन देखी जाती है। जन्म कुंडली के दोष क्या? जैसे अगर उनका सप्तम भाव या उनका पंचम भाव दूषित है, उससे कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है, या फिर वहाँ के जो कारक हैं वो पीड़ित हैं, तो या वो मंगली है, तो कई बार ऐसे में देखा जाता है कि इन दोषों की वजह से जो लड़का है या लड़की है वो विवाह में अरुचि दिखाते हैं, या उनके रिश्ते आते आते भी रुक जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती। जैसे सप्तम के कारक शुक्र होते हैं, तो कई बार अगर कारक अपने स्थान में बैठ जाए, शुक्र वहीं स्थापित हो, वहीं आपकी जन्म कुंडली में बैठा हो, तो कारको भाव नाशाय, ये पारस्य शास्त्र के अनुसार ऐसा लिखा जाता है। तो इसका तात्पर्य या इसका अर्थ ये है कि अगर कारक अपने भाव में बैठ जाए तो नाश करता है। तो ऐसा इंसान शादी से अकारण ही दूर भागता है। चाहे वो करियर की बात करे कि मैं करियर बनने के बाद शादी करूंगा, या कोई और कारण बन जाए, वो शादी नहीं करता। इसी प्रकार अगर कुंडली में दोष नहीं है और फिर भी शादी नहीं हो रही, तो कई बार वास्तु दोष की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम देखने में आती है। तो जनरली लड़का और लड़की के लिए घर में वास्तु के अनुसार अलग अलग स्थान हैं। लड़के को अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ के रूम में अगर आप उनका रूम बनाते हैं, तो उनके विवाह जल्दी हो जाएंगे। और इसी प्रकार अगर लड़कियां हैं आपके घर में और अगर उनका जो रूम है आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखेंगे, तो उनकी शादी जल्दी होगी। इसके अलावा अगर किसी और जगह पर आपने इनके रूम रखे और ये कई सालों से वहीं पर रह रहे हैं, तो इनके शादियों में अड़चनें देखी जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका निवारण करके इमीडिएटली अपने वास्तु को तो ठीक कर ही सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उनके रिश्ते शायद एकदम आना शुरू हो जाएं। और अगर जन्म कुंडली में कोई दोष है तो आपको उसका विश्लेषण कराना चाहिए, किसी विशेषज्ञ से उसकी कुंडली दिखानी चाहिए, और उसके बाद जो उपाय हैं उनको आप करेंगे तो निश्चित ही उनके जो विवाह के योग हैं जो नहीं बन रहे थे वो बनेंगे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए विशेष लाभप्रद हो। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपने बेटे या बेटी या अपने किसी अन्य की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, विवाह के से संबंधित कोई परेशानी है जो कि आपको परेशान कर रही हो, तो आप इसकी जन्म कुंडली या वास्तु हमें दिखा सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.manuastro.com पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे नंबर 8859469469 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।